जय हिंद दोस्तों, लक्षित एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। टॉपिक का नाम भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ, देखो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालयन नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्योंकि भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीप है। इससे पहले वाली वीडियो में जो इंडियन ज्योग्राफी वाली हम बता चुके हैं, भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता तीन और जल से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तीन और जल से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि भारत के पूर्व में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, इसलिए भारत को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो भारत की जो नदियाँ हैं, तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालयन नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, जो यहाँ से ये हमारा हिमालय पर्वत है, यहाँ से जो यहाँ से इधर से ऊपर से निकलने वाली ये वाला क्षेत्र है हमारा तिब्बत, इधर पड़ेगा तिब्बत, ये चाइना क्षेत्र पड़ेगा, तिब्बत की मानसरोवर झील। अगर इधर से उद्गम होगा जिन नदियों का, तो वे कहलाएंगी हिमालयन नदियाँ। और जिनका उद्गम यहाँ से नीचे होएगा, यानी कि जो क्या है, भारत की क्या है, यहाँ से नीचे क्या बोला जाता है, इसको प्रायद्वीप बोला जाता है। जिनका उद्गम यहाँ से होगा यानी नीचे से होगा, तो वे कही जाएंगी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक भारत की नदियाँ हैं, इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम भारत की नदियों का, एक प्रायद्वीपीय नदियों का और हिमालयन नदियों का डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले लिखिए हिमालयन नदियाँ। हिमालयन नदियाँ, हिमालयन नदियाँ मतलब जिन नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत से हुआ, वे नदियाँ कहलाएंगी हिमालयन नदियाँ। ठीक है, तो हिमालयन नदियाँ हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हिमालयन नदियाँ हैं। और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ठीक है, सतलज और ब्यास। ठीक है, तो सिंधु की क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु की कितनी सहायक नदियाँ हैं, तो सिंधु की सहायक नदियाँ 5 होती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ठीक है, तो नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालयन नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालयन नदियों की जो बात कर दी जाती है, हिमालयन नदियाँ वे नदियाँ कहलाती है जिनका उद्गम हिमालय पर्वत से हुआ है, तो उनको हिमालयन नदियाँ कहा जाता है। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ठीक है, बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी घाट की नदी, पश्चिमी घाट, जिनका उद्गम पश्चिमी घाट से हुआ उनको पश्चिमी घाट वाली नदी बोला गया। और जिनका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है, वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी से उनका नाम दिया गया विंध्याचल श्रेणी की नदियाँ। विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, देखो नदियों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालयन नदियाँ, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ। पूरे भारत की जो नदियाँ हैं उन दो भागों में बांटा गया है। जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ होंगी वे कहलाएंगी हिमालयन नदियाँ, और जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ होंगी वे कहलाएंगी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय जो नदियाँ होंगी, हिमालयन नदियाँ कही सिंधु नदी, ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, 5 नदियाँ हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रायद्वीप नदियाँ होती है, तो पूरा जो भारत है हमारा, भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होता है। ठीक है, तो कुछ नदियाँ भारत के पश्चिमी घाट से निकलती है, कुछ नदियाँ भारत के मध्य से निकलती है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ से निकलती हैं, तो उनको विंध्याचल श्रेणी कहा गया। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी से क्वेश्चन आया था, अभी पैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ नहीं है, या कौन सी नदियाँ हिमालयन नदियाँ नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा।
जाएगा, निम्न में से कौन सी नदियाँ हिमालय नदियाँ है या नहीं है, निम्न में से कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ है या नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता। अभी पैट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ एग्जाम में ये पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं हुआ, कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं हुआ। अभी रेलवे, एसएससी, इनमें कई बार का एग्जाम पूछ लिया गया क्वेश्चन। एसएससी जीडी का जैसा एग्जाम होने वाला है, ठीक है, यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है, सभी एग्जामों कहीं ना कहीं कई बार पूछ लिया गया। नदियों से क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नदियों का पूरा टॉपिक हम कवर कराएंगे, कोई नदी का क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं हुआ, या निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से हुआ है, ठीक है। तो जिन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से हुआ है उनका नाम है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार, बहुत सारी नदियाँ, बेन्ना, कोयना, कृष्णा, सरस्वती, ये सारी नदी कैसी हैं, इनका उद्गम सबका पश्चिमी घाट से हुआ है, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियों का नर्मदा, ताप्ती, महानदी, दामोदर नदी, ये है, ठीक है। ये नदियाँ हो गई हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय नदियाँ, चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, हर हाल में क्वेश्चन मिलेगा। पश्चिमी घाट वाली नदियाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी वाली नदियाँ, क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी का उद्गम हिमालय पर्वत से हुआ है, यानी कौन सी नदी को हिमालय नदियाँ नहीं कहा जाता। निम्न में से कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, निम्न में से कौन सी नदियाँ हिमालय नदियाँ नहीं हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हिमालय नदियाँ, क्योंकि पूरे भारत की जो नदियाँ हैं उनको दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 हिमालय नदी, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। तो हिमालय नदी में तुम्हारी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इसके जो सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, या कौन सी नदी सिंधु नदी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की 5 नदी सहायक हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ठीक है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। तो प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांटा गया। क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं हुआ है। तो 3 इसमें से ऑप्शन मिल जाएगा। ये पश्चिमी घाट की और काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट से इनका उद्गम हुआ है। तो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वे कौन सी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार, इनका उद्गम जो पश्चिमी घाट से हुआ, भारत के पश्चिमी घाट से इनका उद्गम हुआ है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी यानी भारत के मध्य से इनका उद्गम हुआ है, वह नर्मदा, ताप्ती, महानदी और दामोदर नदी। नर्मदा, ताप्ती, महानदी और दामोदर नदी। चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन मिल जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से इस डायग्राम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारी हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है। अब इन हिमालय नदियों में सबसे पहले हमने जो पढ़े उसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु को अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है, इंडस नदी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है। सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ वो कहाँ से हुआ है, ठीक है। सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सिंधु नदी, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में इंडस नाम है इसका, सिंधु नदी। तो यहाँ तिब्बत की मानसरोवर झील है, तिब्बत की मानसरोवर, इधर चाइना का क्षेत्र है, भारत के इधर चाइना क्षेत्र है, इधर क्या तिब्बत का क्षेत्र पड़ता, इधर तिब्बत की मानसरोवर झील स्थित है। तिब्बत की मानसरोवर झील, तिब्बत की मानसरोवर झील। तो तिब्बत की मानसरोवर झील जो है, तिब्बत की मानसरोवर झील जो है, तो तिब्बत में क्या है, एक कैलाश पर्वत श्रेणी है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी में तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से, इसका नाम है बोखरचू हिमनद से हुआ है, ठीक है। तो सिंधु का जो उद्गम हुआ है वो तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से हुआ है, और ये भारत होती हुई पाकिस्तान होती हुई कहाँ गिर जाती, अरब सागर में गिर जाती। इधर क्या है, अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर। सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ तो तिब्बत की मानसरोवर झील से हुआ है, बोखरचू हिमनद से, बोखरचू नाम है उसका।
बोखरचू हिमनद से हुआ है। सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है तो कैलाश पर्वत श्रेणी, उसका नाम है कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। तिब्बत की मानसरोवर झील में कैलाश पर्वत श्रेणी जो है, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत की मानसरोवर झील है, तो वहाँ बोखरचू हिमनद है। बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। सिंधु नदी भारत को पार करते हुए, पाकिस्तान को पार करते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, अरब सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन पूछा था सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको तिब्बत में जाना जाता है सिंगी खम्बाब के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है तिब्बत में सिंगी खम्बाब, सिंगी खम्बाब, खम्बाब। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बाब के नाम से जाना जाता है। सिंगी खम्बाब के नाम से जाना जाता है। सिंगी खम्बाब का जो अर्थ होता है उसका नाम होता है शेरमुख, शेरमुख, शेरमुख अर्थ होता है। हिंदी अर्थ क्या है सिंगी खम्बाब का? शेरमुख हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सिंधु नदी का उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। तिब्बत की जो मानसरोवर झील है, तिब्बत की मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, तिब्बत की मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। जो कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमनद है, उसका नाम बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। और इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसको सिंगी खम्बाब के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शेरमुख। ठीक है, जिसका अर्थ होता है शेरमुख, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी सिंधु नदी है, तो सिंधु भारत को पार करती हुई पाकिस्तान करती चली जाती है, पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। जब यह नदी भारत को पार करके सिंध यानी कि पाकिस्तान में एंट्री करती है, तो पाकिस्तान की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है अटक। जैसे ही वो पाकिस्तान की अटक पहाड़ी को पार करती है, अटक पहाड़ी पाकिस्तान की एक अटक पहाड़ी है, अटक पहाड़ी, अटक कहाँ की? पाकिस्तान की, पाकिस्तान। जैसे ये पाकिस्तान की अटक पहाड़ी को पार करते हुए आती है, तो इधर एक देश है काबुल, तो काबुल से एक नदी आती है, उसका नाम है एक देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की एक नदी बहती है, उसका नाम है काबुल। क्या नाम है? काबुल, काबुल। ठीक, तो काबुल नदी इसमें आकर मिल जाती है। कौन सी नदी में? काबुल नदी आकर मिल जाती है सिंधु नदी में। देखो क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु नदी में काबुल नदी कहाँ आकर मिलती है। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम हुआ तिब्बत की मानसरोवर झील, जैसे ही भारत को पार करती है पाकिस्तान में बहती है। जब पाकिस्तान की अटक पहाड़ी को पार करती है, जैसे ही अटक पहाड़ी को पार करती है, तो इसमें आकर काबुल नदी इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो काबुल नदी इसमें आकर मिल जाती है। अब ये क्वेश्चन एडिट टीचर वाले में 2017 अभी 17 तारीख को एग्जाम हुआ एडिट टीचर वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सहतूत बांध कौन सी नदी पर बनाया गया। करंट क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था सहतूत बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो सहतूत बांध काबुल नदी की सहायक नदी, उसका नाम है मैदान नदी, मैदान नदी, मैदान नदी। किसी नदी की सहायक नदी है? काबुल की। काबुल सहायक नदी ये कहाँ है? ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो कुछ पूछा था सहतूत बांध, सहतूत बांध, सहतूत बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो मैदान नदी पर बनाया गया। किसके बीच में बनाया गया? भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाया गया। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाया गया है। देखो मैं एक बार बता दूं दोबारा, कई करंट क्वेश्चन भी मिल गए इसलिए बताना पड़ा। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तिब्बत की मानसरोवर झील से हुआ है, बोखरचू हिमनद से हुआ है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बाब के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शेरमुख। ठीक है, जैसे ये भारत को पार करती हुई पाकिस्तान पहुंचती है, पाकिस्तान को जब पार करती है तो पाकिस्तान में अटक पहाड़ी को पार करती है। जिससे में अटक पहाड़ी को ये पार करेगी तो इसमें काबुल नदी आकर मिल जाएगी, तो काबुल नदी इसके अंदर मिल जाती है आकर। ठीक है, अभी भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बांध बनाया गया, उस बांध पर समझौता हुआ है, उस बांध का नाम है सहतूत बांध, सहतूत बांध। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच किस बांध पर समझौता हुआ है, उसका नाम है सहतूत बांध। और सहतूत जो बांध बना हुआ है काबुल नदी की जो सहायक नदी है मैदान नदी पर बना हुआ है, ये अभी एडेड टीचर वाले पेपर में आया है। ठीक है, वाला क्वेश्चन आया एडेड टीचर वाले में। ठीक है, सहतूत नदी जो है काबुल नदी की सहायक नदी है, उस पर बांध मैदान नदी काबुल नदी की सहायक नदी है और मैदान नदी पर सहतूत बांध बनाया गया। ये क्वेश्चन अभी आया है। ठीक है, एडेड टीचर वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो कहीं ना कहीं नदियों के क्वेश्चन कहीं ना कहीं SSC GD और रेलवे हो, चाहे SSGD हो, SI हो, यूपी टेट सुपर टेट, सब में कुछ पूछे जाते हैं। नदियों के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, सिंधु नदी का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है,
तो सिंधु नदी क्वेश्चन पूछा था, सिंधु नदी की जो कुल लंबाई वो कितनी है। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि भारत में यह कितनी बहती है, तो भारत में बहती है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। क्वेश्चन बनता है सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में यह कितनी बहती है, भारत में बहती है 1114 किलोमीटर, ठीक है। भारत में बहती है 1114 किलोमीटर और सिंधु की कुल लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर, ठीक। अब ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियाँ, क्वेश्चन पूछा था सिंधु नदी कितनी सहायक नदियाँ कितनी है, तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ बताई गई हैं, ठीक है। तो 5 सहायक नदियाँ, एक तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सतलज, ठीक। रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछा जाता सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी हैं, एक झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। अब क्वेश्चन पूछा था सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता ये हुआ था 1960 में। क्वेश्चन पूछा था सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, ठीक है। अब इस सिंधु जल समझौते में क्या हुआ था, इसमें जो ऊपर की 3 नदियां हैं, तो सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब, ठीक। ये सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का जो अधिकार दे दिया गया था वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। और ये जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, इनका अधिकार किसको दे दिया गया था, भारत को दे दिया गया था। ये सिंधु जल समझौते के अंदर हुआ था कि ये जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका जो अधिकार है वो पाकिस्तान के अंदर में रहेगा, और नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, ये किसके अंदर में रहेंगे, ये भारत के अधिकार में रहेंगी। ये क्वेश्चन ये बना था सिंधु जल समझौता, इसको कहा गया था, ठीक है। तो ऊपर की 3 नदियां पाकिस्तान के अधिकार में और नीचे की 3 नदियां भारत के अधिकार में रखी गई थी, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं सिंधु नदी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं भारत की नदियाँ। क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर से हुआ है, ठीक है। तो सिंधु नदी का उद्गम भारत के बाहर से हुआ। सिंधु नदी का उद्गम हुआ तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से। यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी में जो एक पर्वत है उसका नाम है बोखरचू पर्वत है, जो हिमनद है। बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम हुआ है और इसका नाम, सिंधु नदी का नाम पूछने लगे तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु नदी को सिंगी खंबाब के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है शेरमुख। क्या अर्थ होता है, शेरमुख इसका अर्थ होता है। जो सिंधु नदी जब भारत को पार करती हुई पाकिस्तान पहुंच जाती है, तो पाकिस्तान में जब अटक पहाड़ियों को पार करती है, कौन सी पहाड़ियों को, अटक पहाड़ियों को जब पार करती है, तो काबुल नदी अफगानिस्तान में बहने वाली नदी है, तो काबुल नदी आकर इस सिंधु नदी में मिल जाती है। अब काबुल नदी से क्वेश्चन बनता है, अभी काबुल नदी वाला क्वेश्चन आ गया था, तो काबुल नदी, अभी जो काबुल नदी है वो अफगानिस्तान के, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक बांध पर समझौता हुआ है। उस बांध का नाम है सहतूत बांध। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि सहतूत बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो सहतूत बांध काबुल नदी की जो सहायक नदी है मैदान नदी, काबुल नदी की जो सहायक नदी मैदान नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, 5 इसकी सहायक नदियां हैं। एक तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इसकी 5 नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी रावी चेनाब है। ये सारी नदियां, झेलम अलग पढ़ाई जाएगी, चेनाब, रावी, सारी ये 5 नदियां अलग पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अलग टॉपिक रहेगा इनका। फिलहाल हमारा सिंधु नदी कवर कर रहे हैं यहाँ। तो सिंधु की जो 5, अब क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। यह अरब सागर में गिर जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली है, या इनमें से कौन सी नदियाँ अरब सागर में नहीं गिरती हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी क्या पाकिस्तान को पार करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछाता है भारत में कितनी बहती है, तो भारत में ये बहती है 1114 किलोमीटर और कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर। अब क्वेश्चन बनता है सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो 3 नदियाँ, ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं, एक तो चेनाब और झेलम और सिंधु, ठीक है। चेनाब, झेलम और सिंधु। देखो
सिंधु, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों का जो अधिकार चला गया पाकिस्तान के पास चला गया था, पाकिस्तान। और रावी, ब्यास, सतलज, इन 3 नदियों का जो अधिकार चला गया था वो कहाँ चला गया था, वो भारत के पास चला गया था। भारत, ये कब हुआ था, ये सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में, ठीक है, 1960 में हुआ था। अभी पिछली बार हमारी जो वीडियो बनाई गई थी, सारे वीडियो में से यूपी पैट के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे गए यूपी पैट के एग्जाम में। हमारी जितनी वीडियो पड़ी है इस चैनल पर सारी वीडियो से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि पंचायत राज से क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा, यूएन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और भारत का ज्योग्राफी, आधुनिक भारत, सारे क्वेश्चन जिनमें सारी वीडियोज़ में पड़ी हैं। अगर सारी वीडियो को एक बार लगातार देख ले जाए तो कई सारे क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। अभी जो हमारा टारगेट है SSC GD, UPSI, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, और ये हमारा टारगेट है, जो हमारे इस चैनल के माध्यम से सारी वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। ये ज्योग्राफी है पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, और संविधान के भी काफ़ी सारे वीडियोस में पड़ी हुई है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सिंधु जल समझौता क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु जल समझौता। और हमारे चैनल के माध्यम से एक भी नदी ऐसी नहीं होगी जो हम नहीं पढ़ाएंगे, सारी नदियों का टॉपिक आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कतों की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी, थोड़ा समस्या आ गई थी। अब सारी नदियों का टॉपिक बिल्कुल 1 to 1, 1 to 1 आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आज सिंधु नदी का पूरा टॉपिक हुआ और आपको नदी का पूरा डायग्राम मिल गया। जितनी डायग्राम में नदियाँ पढ़ाई गई ना, सारी नदियाँ आपको एक एक करके पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का पानी अधिकांश तक दिया गया था पाकिस्तान को, और रावी, ब्यास और सतलज का अधिकांश तक पानी किसको दिया गया था, भारत को दिया गया था। ये सिंधु जल समझौता था। तो सिंधु नदी के इतने क्वेश्चन हमारे यहाँ इंक्लूड हुए। कल से जो इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, अगली वीडियो में इसकी 5 सहायक नदियाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है।